कांग्रेस द्वारा फिर से एक बार कैग पर हमला तेज किया गया है। कल वित्त मंत्री चिदंबरम जी ने ये कहा कि कोयले घोटाले में जो 1,86,000 करोड़ की नुकसान की बात कैग ने कही है वो भी झूठी साबित होगी, फुस हो जाएगा। लेकिन ये साफ है कि एक कांग्रेस का नया तरीका है कि कैग पर हमला करके खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करना, लेकिन ये विफल कोशिश है। वित्त मंत्री के कैग पर इस हमले की हम भर्त्सना करते हैं और लगता है कि कांग्रेस ने तय किया है कि संवैधानिक संस्था या जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस का उजागर करेगा उस पर हमला करने का, और यह हमला ऐसे व्यक्ति करेंगे चिदंबरम जो खुद 2G के घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में केवल चर्चा नहीं पूरा संदेह है। वो PAC और JPC के सामने जाने से कतरा रहे, उसके लिए सारे हथकंडे अपना रहे और फिर बाहर आकर कैग पर हमला करते हैं। BJP condemns Finance Minister for attacking and mocking the CAG once again. He has done so in 2G, now he is doing for the coal scam also. According to the FM, the coal scam figure of loss of 1,86,000 crore will also be a figure of fantasy. But it is not. I'll tell you how. But the man, the minister who is running away from any probe and accountability of his role in 2G scam is indulging into the brazen insinuation of CAG is condemnable. And that is why we have condemned. देश ने देखा है कि किस तरह से कोल के घोटाले में, कोल के खदानों के आवंटन में कैसी धांधलियां हुई है, कैसे लूटा है देश को, और किस तरह से उन्होंने एक महाभ्रष्टाचार, एक महाघोटाला किया है कोल खदान के आवंटन में। और तथ्य है जो हमने बताए हैं, देश के सामने आए हैं। 17 अरब टन का कोयला भंडार, 1-2 किलो, 1-2 टन, 1 लाख 2 लाख टन की बात नहीं है। 17 अरब 17 बिलियन टन, इतना बड़ा कोल का भंडार 140 निजी कंपनियों के हाथ में देते हो, जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ है। और 50 लाख करोड़ का इतना बड़ा भंडार मुफ्त में देते हो। हाँ, अगर कोई ये कहता कि भाई ग्राहकों को 2 रुपए बिजली सस्ते दोगे, इस कंडीशन पर हम, इस शर्त पर हम आपको देते, तो भी समझ में आता, या नीलामी होती और देश के खजाने में रकम आती। लेकिन सरकारी खजाने में भी रकम नहीं आई, ग्राहकों को भी कुछ लाभ नहीं हुआ, लाभ केवल पार्टी का हो गया। यह घोटाला नहीं तो क्या है, घोटाला ही है। और इसलिए जब हमने शिकायत की, उसमें जो तथ्य पाए गए, इसके कारण CVC ने वो CBI को दिया, और CBI ने थोड़ी सी जांच की तो 7 FIR दर्ज किए। जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है उसने 24 कोयले के खदान का आवंटन रद्द कर दिया और 25 से ज्यादा कोयले के खदानों की बैंक गारंटी को रिवोक किया है। और आज उच्चतम न्यायालय ने आज
केंद्र सरकार को नोटिस भेजिए कि इसकी जांच एसआईटी के द्वारा क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इतने सारे तथ्य सामने जनता के हैं। और भी एक तथ्य सामने आ गया कि भाई 15 लोगों ने अर्जी दी है किसी कोयला खदान के लिए, तो एक को दिया और 14 को नहीं दिया, तो एक को क्यों दिया और 14 को क्यों नहीं दिया, इसका कोई भी कारण नहीं है लिखित कारण नहीं, मन मर्जी। और केवल मन मर्जी नहीं, कंपैरेटिव, भाई तुलना सभी जो अर्जी करने वाले कंपनियां हैं उनकी कोई तुलना काम का, अनुभव का कुछ नहीं। ये घोटाला है। So the country has seen how brazenly the Congress is looting the country, and the coal scam is the worst kind of scam we have seen. It's a monumental corruption. 17 billion tons of coal reserves worth 50 lakh crore rupees have been given on platter for free to 140 private companies, and there is no benefit for the customer or the treasury. So the country is lost, the Congress is benefited. 17 billion. So it is, if he is saying he is challenging 1,86,000 crore figure by the CAG, I am telling that this is 50 lakh crore rupees of coal reserves which have been given for free. Just calculate what may be the percentage. And when you give such a largesse, if there would have been a condition that those who get these captive coal blocks will give power 2 rupees cheaper, still people would have understood. If there would have been an auction, still people would have understood that it's a transparent process. But you do not do any comparative appraisal. You do not mention any reasons for rejection of application and selection for somebody for coal block allocation. Such an untransparent, non-transparent, arbitrary, discretionary process. And that is why when we complained, the CVC found its merit in the complaint and forwarded it to the CBI for a preliminary inquiry. Now CBI has registered 7 cases and FIRs have been lodged. Supreme Court today has issued a notice to the central government why there should not be inquiry by the SIT. And the IMG appointed by the government interministerial group has cancelled more than 24 coal blocks allotted by the Prime Minister. The IMG has cancelled 24 coal blocks, and more than 30 coal blocks, their bank guarantees stand revoked. So when this is very clear to the nation that it's a monumental corruption, still the finance ministry has audacity to raise aspersion, cast aspersion against CAG and not accept the corruption and the loot they are indulging into. And see the Congress double standard. In CWG, the final signatory, that was Suresh Kalmadi, on all contracts. The final was as he was chairman. So the final signatory is responsible for CWG scam. In coal scam, the final signatory is Mr. Manmohan Singh as a coal minister. But he is not responsible. यानी CWG घोटाले में जो राष्ट्रमंडल खेलों का अध्यक्ष है, जिसकी अंत में सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो जिम्मेवार है, वो करेक्ट है, यानी जिम्मेवार है, हम मानते। उसके पहले भी जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो भी, जर्नैल सिंह हो, ये हो, वो भी जिम्मेवार है, वो कैसे बचते। लेकिन कोल खदानों के आवंटन में जिसके अंत में हस्ताक्षर है, जिसके हस्ताक्षर से कोल खदान का आवंटन होता है, वो तो प्रधानमंत्री खुद मनमोहन सिंह, क्योंकि वही कोयला मंत्री थे ज्यादातर समय।
तो वो कैसे जिम्मेवार नहीं है? ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। देखो, लोगों ने देखा है लूट कैसे हुई। 2004 में आप नीति घोषित करते हो कि हम नीलामी करेंगे क्योंकि मांग बढ़ी है, दाम बढ़े हैं। नीलामी करते नहीं, कानून बनाते नहीं, नियम बनाते नहीं, सब में देरी करते 8 साल की जानबूझकर, और उस 8 साल में अंधाधुंधी से, मन मर्जी से कैसे भी कोल के खदान आवंटन करते हो। ये घोटाला है, ये मालाफाइडी है। द स्कैम इज वेरी क्लियर, इट नीड्स नो सेपरेट evidences because they are very clear, and CAG has mentioned them all. You plan and announce that as the price and demand have risen globally, now we will go for auction. But you don't go for auction. You deliberately delay the process. You don't make the act in time. You don't make rules in time. You don't start implementing those rules, and you take 8 years for that process, and in between 4 years before 2009 election. It has a reference, it has a context. And that 2009 election, so between 2006 and 9, you loot. You allot discriminately, you allot the blocks without transparency, arbitrarily, and then the party benefits and the country loses. The customers and the consumers loses. So this is what has happened. And this is a monumental scam against which we are fighting it out. We will continue to fight. So BJP reiterates, in wake of the finance minister's attack on CAG, BJP reiterates our 3 demands. That Prime Minister must own the moral responsibility of that coal block allotment, now in which their own government, the CBI and the IMG, has found faults in many allocations. And those are signed by Prime Minister. He must own responsibility and must resign. There has to be an impartial probe. And all the coal blocks allotted after 2004 must be cancelled forthwith. That is the demand. So we reiterate our demand. Congress cannot get away by mocking CAG. It will have to pay heavy political price. It has paid earlier also when they were charged with corruption of various kinds. And now these are monumental corruption, one after another. CWG, 2G. And we have said day before yesterday, so I don't want to repeat, how their argument about the 2G auction and their failure in garnering resources in first phase of auction also doesn't hold any valid argument. They are defending the indefensible, and they are arguing the way they should not. And that is why we condemn this, and we are reiterating our demands on the eve of the parliament session. जो ये सारा घोटाला जिस तरह से उजागर हुआ, और इसलिए अगर कांग्रेस और वित्त मंत्री दोबारा और बार बार कैग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे, क्योंकि वो लोकपाल से भी भाग जाना चाहते। हमने देखा कैसे मध्य रात्रि में भाग गए वोटिंग से। वो सीवीसी पे किसको बिठाना चाहते थे पहले, वो कैग पर कैसे हमले कर रहे। कोई इनके भ्रष्टाचार उजागर न करे, ये कोशिश है। और इसलिए आज जो वास्तविकता हुई है, जो सारे तथ्य और देश के सामने आए हैं, इससे ये घोटाला निरपवाद लोगों के मन में साफ हो गया है कि इन्होंने कैसे देश को लूटा है। और इसलिए हम इनके जब कैग पर हमले इन्होंने तेज किया है, तो हम हमारी मांग को दोबारा करते हैं कि ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती है, क्योंकि उनके हस्ताक्षर से ये सारी आवंटन हुए जो अब रद्द हो रहे।
खुद उनकी सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप रद्द कर रहे, एक के बाद एक, दो में नहीं। वित्त मंत्री कहते कोई इरेगुलरिटी होगी तो वो होगा। अरे इरेगुलरिटी एक दो में नहीं, आपने ही 30-40 के खिलाफ अभी कार्रवाई की है और 7 एफआईआर दर्ज किए हैं। आगे जाके बहुत अभी होना है जब इम्पार्शियल प्रोब होगी। और इसलिए हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और ये जो कोल के खदान का आवंटन है वो रद्द होना चाहिए और साथ ही साथ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तभी सारे तथ्य बाहर आएंगे और जनता को पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया है, कैसे आम आदमी का विश्वासघात किया है, मैंगो पीपल का विश्वासघात किया है। तो ये पता चलेगा और इसलिए हम ये मांगे दोबारा करते हैं। नहीं, मांगे तो हमारी है ही, इसमें कोई किसी को दुविधा में रहने की कारण नहीं है। पार्लियामेंट में जैसे अभी नए विषय एफडीआई से लेकर एलपीजी से लेकर बहुत सारे आए हैं, तो कल हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी की एग्जीक्यूटिव जो है, सांसदीय दल के पदाधिकारियों की कल बैठक होगी अडवाणी जी के निवास पर। और उस बैठक में ये जो नए निर्णय सरकार ने किए हैं एफडीआई एमबी रिटेल, उसके बारे में तृणमूल ने भी एक प्रस्ताव दिया है, बाकी भी लोग अपनी अपनी भूमिका घोषित कर रहे हैं। फिर हमने भी बहुत सारे प्रस्ताव उसके वापस लेने के लिए दिए हैं। एलपीजी का विषय है, महंगाई का विषय है, भ्रष्टाचार की इतने सारे विषय, लंबे लंबे विषय है। यानी वो कौन सा यंग इंडिया के पब्लिकेशन से लेकर 32,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में, वो भी दूसरे के कर्जे से खुद के घर में ले जाने का, इससे लेकर सारे जो भ्रष्टाचार के वाकये सामने आए हैं, वो सारे मुद्दों के बारे में कल चर्चा होगी पार्टी के सांसद दल के पदाधिकारियों की बैठक में। और उस पर कब कैसे कौन सा विषय उठाना है, किस तरह से उठाना है, वो कल हम घोषित करेंगे। नहीं, वो तो हमने पहले ही बताया कि ये सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। सरकार कोई अधिकार ही नहीं है और हद हो गई आनंद शर्मा की। मैं वही बता रहा हूं, आनंद शर्मा जी इसके मंत्री है, वो कहते हैं यह हमारा निजी फैसला है, यानी वो एग्जीक्यूटिव फैसला है और उसको कोई यानी संसद की जवाबदेही मानने को तैयार नहीं है। आपने सीधे सीधे एफडीआई के एमबी वॉलमार्ट के बारे में वो बोल रहे हैं। नहीं, मैं अरे उसी विषय का है। तो एफडीआई के मुद्दे में सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ने बात साफ की है कि एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल की इस समय देश को बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इस निर्णय के मुखालफत करते हैं और इस निर्णय के विरोध में हम है। सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं तो वही मैं बता रहा हूं ना। ठीक, हाँ, नेक्स्ट आपका सवाल क्या, आप पूछिए अपना। अभी आपका सवाल पूछिए। हाँ, फराज, मिस्टर फराज प्लीज। हाँ, Anand Sharma's statement on Walmart we condemn because already Walmart, there are more revelations about Walmart even bribing for getting access in India. That is very serious. Then second is, as far as Walmart and FDI MB retail, we have already clarified our position. And government has to roll back. When 75% of the parliament is saying roll back, and still if government going ahead and saying that decision, executive decision, we condemn this authoritarian attitude of the government. ममता को रिप्लाई जो दिया है वो और बाकी भी उस प्रस्ताव के बारे में हम कल बैठक में चर्चा करके आपको बताएंगे। हमारा एमबी रिटेल को पूरा विरोध है, ये आपको भी मालूम है। बाकी रणनीति हम कल बताएंगे। इसके बारे में हमने यही बताया आपको, फिर बताते हैं कि मल्टी ब्रांड रिटेल का निर्णय जन विरोधी, देश विरोधी है, वो वापस लेना चाहिए। और इसके बारे में बहुत पार्टियों के सबके अलग अलग प्रस्ताव है, हमारे भी प्रस्ताव है। इसके बारे में कल हमारी बैठक सांसदीय दल के पदाधिकारियों की होगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे। विकास भदौरिया,
विकास भदौरिया। हाँ, फराज आपका हो गया। आज इतना ही। नहीं, ये गलत है। मैंने परसों आपको बताया और आप कन्विंस भी हो गए थे कि हमने तो मांग की थी कि 2 मांगे मान्य करो और संसद चलाओ, कि इम्पार्शियल प्रोब करो, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा है वही हमने उस दिन मांग की थी। और दूसरी मांग थी कि जो ब्लॉक है वो आवंटन रद्द करो, और ये मांगे मानते तो पार्लियामेंट चलता। ये कांग्रेस ने न मानी, ये कांग्रेस का अड़ियल रुख है जिसके कारण पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल पाया। हमारे कारण नहीं, कांग्रेस के कारण नहीं चला। नहीं, ये आप एकदम कहाँ से कहाँ पहुँचे। सीधी बात है, मल्टी ब्रांड रिटेल के सरकार के निर्णय को हमारा विरोध है। संसद में किस समय क्या भूमिका लेना, इसके बारे में हमारी कल बैठक है, उस बैठक के बाद हम घोषणा करेंगे। नहीं, बीजेपी के सांसदीय दल के पदाधिकारियों की मीटिंग अडवाणी जी के घर में सुबह 11 बजे है। ऐसा है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कल आप सब ने देखा है, सारे देश ने देखा है कि एक 45 साल मुंबई से नेतृत्व करने वाले नेता के प्रति किस तरह से जनभावना, जन सैलाब, खुद होके जिस तरह से लोग भावना से बाहर आए थे। तो इस भावना की कदर सबको करनी चाहिए। सांसदीय समिति की आज बैठक थी, उसके बारे में सांसदीय समिति के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी जी बताएंगे। वो तो मैं उसमें सदस्य नहीं हूँ, लेकिन जैसे भी आखिर सांसदीय समिति की सिफारिशें जब होती है, उसके पर 2 प्रक्रियाएं बाकी है। पहले तो केंद्र सरकार क्या उस पर रुख अपनाती है, कैबिनेट क्या प्रस्ताव करती है, और कुल मिला के डिपार्टमेंट क्या नया प्रस्ताव लाती है, वो देखना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज इट्स, वो जो स्थायी समिति का काम होता है वो अपने आप में, हमारी जो भूमिका कभी होती है और या अलग हम बोलताते हैं तो हम आपको घोषित करके देते हैं, यानी लिखित देते हैं। भूमिकाएं तो हमारी बिल्कुल साफ है, हम जनता के पक्षधर हैं, जनता के हित में हम बात करेंगे, देश के भावनाओं के साथ रहेंगे, देश के लिए लड़ेंगे और कांग्रेस का जमकर विरोध करेंगे।